कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ डीसी कौशल। जैसे कि हम हर बार अपने प्रोग्राम के अंदर आपको जो विकास हुआ है विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हम हर बार आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इस बार आज हम आए हैं बंजार विधानसभा क्षेत्र में बातचीत करने, और आपकी बातचीत हो रही है बंजार विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान के जो विधायक हैं, जो झारू विधायक हैं सुरेंद्र शौरी जी, और आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने न्यूज़ प्लस चैनल के अंदर। धन्यवाद। तो जैसे हम बंजार की बात करें, आपका जो पिछले इतने समय का जो अनुभव रहा, काम का अनुभव रहा, तो जो ये 5 वर्ष आपके बीते हैं, इन 5 वर्षों के अंदर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आपने बखूबी निभाया है या फिर उनको जो है अच्छे तरीके से किया है? तो हम सबसे पहले दर्शकों को आपके बारे में ये बताना चाहेंगे। 5 साल के अंदर अभी हमारा लगभग 4.25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 9 जनवरी 2018 को विधायक के रूप में हमने धर्मशाला में शपथ ली थी। तो हमने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया था कि हमें अपनी विधानसभा के अंदर क्या क्या काम आगामी समय में करने हैं। तो 2018 से हमने काम करना शुरू किया। तो निश्चित तौर पर मुझे आज को ये बताते हुए खुशी है कि जैसा आपने पूछा है कि आपके कार्यकाल में क्या काम हुए, उन कामों में क्या वर्णन करूं, तो हम अगर बजौरा से शुरू करें, बजौरा के अंदर हमने पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न खोला, आईपीएच का सब डिवीज़न खोला, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का काम शुरू किया, वहाँ पर पशु औषधालय शुरू किया, वहाँ पर बैठने डॉक्टर अलग से बैठाया, और गड़सा की पीएससी को हमने सीएससी का दर्जा दिया, सेंज को तहसील अपने कार्यकाल के दौरान दी, और सेंज के लिए थाना अलग से दिया, सेंज के लिए ब्लॉक एलिमेंट्री का ऑफिस हमने खोला, जिस कारण हमारे बहुत बड़ा प्राइमरी का ऑफिस था खंड विकास इसका, तो उसको अलग करके अध्यापकों की समस्या का वहीं पर हम समाधान करेंगे। इस नाते ये काम किया। और वहाँ से आगे चलें तो हमने बंजार में जज को बैठाया, सब जज कोर्ट शुरू किया, हमने बंजार में फायर ब्रिगेड शुरू की, फायर अग्निशम केंद्र खोला, डीएसपी को बंजार में हमने बैठाया, सब्जी मंडी को हमने, पुरानी सब्जी मंडी को अपनी जो फ्रेश की नर्सरी है उसको फिर डिपार्टमेंट के नाम करके वहाँ पर स्थायी सब्जी मंडी जहाँ बननी है वहाँ पर शिफ्ट हमने करवाया। बाईपास के काम के लिए हमने आगे गति दी और लोगों की ज़मीन भूमि अधिग्रहण किया, और जिस कारण बाईपास का काम आज शुरू हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। 33 केवी का सब स्टेशन बाहू में हमने उसका भूमि पूजन किया, मोनी के पास, उसको आज हमने शुरू किया है। गुशैनी के लिए 33 केवी का नया हमने 2 करोड़ 73 लाख 33 केवी सब स्टेशन के लिए हमने लिए हैं। और बिजली के क्षेत्र में अन्य बहुत सारे काम किए हैं। आज तक पूरी विधानसभा के अंदर बंजार के अंदर बिजली बजौरा से आती थी, लेकिन हमने 7 करोड़ की एक नई डीपीआर तैयार करके एक नई ट्रांसमिशन लाइन जो थलौट और पंडोह से बंजार के लिए आएगी, जिस कारण अगर एक लाइन कहीं फेल हो जाए तो दूसरी लाइन से बिजली चालू रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2000 से लेकर के बंजार हॉस्पिटल में मात्र 6 मेडिकल ऑफिसरों की पोस्टें थी, लेकिन जिसको 2022 में बढ़ा करके हमने अब 14 कर दिया है। इसलिए बंजार हॉस्पिटल आने में समय 14 पोस्टें की जो नोटिफिकेशन हमने करवाई है। गुशैनी की सीएससी को पीएससी को हमने सीएससी किया, और टूरिज्म की दृष्टि से लाल जी के पास वाटर स्पोर्ट्स और पुराने लोक सड़क को हमने बहाल करके दिखाया। हमने शाही रोपा के पास नेचर पार्क बना के दिखाया। इस तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर पीडब्ल्यूडी और आईपीएच का जो डिवीज़न मेरे विधायक बनने से पहले बहुत विस्तृत था, बहुत सारा क्षेत्र इसमें कुल्लू विधानसभा का था, उसको काट करके ताकि अपनी विधानसभा के अंदर जल्दी विकास हो, ज़्यादा पैसा अपने विधानसभा के अंदर ही खर्च हो, उस नाते कुल्लू विधानसभा का सारा हिस्सा काट करके पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के डिवीज़न के अंदर सिर्फ बंजार विधानसभा का जितना क्षेत्र है वो रखा, जिस कारण आज कार्य निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और बंजार के अंदर पार्किंग का काम हमने शुरू किया।
बंजार के अंदर 4 करोड़ की पार्किंग हमारे बस स्टैंड के साथ बन रही है, रौनाड़ के पास दूसरी पार्किंग हमारी बन रही है। इस तरह से हर क्षेत्र के अंदर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और आपका जल शक्ति विभाग हो, PWD हो, सब क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम हमने किया है। बंजार की हॉस्पिटल कई वर्षों से नहीं बन पा रही थी, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था, अवैध कब्जा हमने छुड़ाया और उसके बाद ठेकेदार से काम करवाया। बिजली का ट्रांसफार्मर उस जगह पे था, उसको शिफ्ट करवाया और बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, तब भी काम रुकने नहीं दिया और लगातार काम बढ़ाया। आज 2 ब्लॉक हमारे लगभग बन के तैयार है। इस तरह से सेंज के में रात्रि सेवा शुरू नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से उसकी घोषणा करवाई और अब जो उसकी नोटिफिकेशन हो गई है और सेंज के अंदर अब रात्रि सेवा शुरू होगी और 50 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ पर बनेगा। सेंज के मिनी सचिवालय का पूरी प्रोफाइल प्रपोजल तैयार की, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने उसकी अनाउंसमेंट करवाई। आज हम स्थिति में पहुँचे हैं कि सेंज के अंदर मिनी सचिवालय का हम आने वाले समय में भूमि पूजन करेंगे। सेंज का बस स्टैंड हमने अपने स्वयं भूमि का चयन किया, भूमि का चयन करने के बाद उसकी DPR बनाई, उसका FCA किया। आज FCA हमारा क्लियर होने के बाद जल्दी वो सेंज नया बस स्टैंड हमारा आने वाले समय में बनेगा। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर, गड़सा के अंदर टूरिज्म की दृष्टि से क्या बेहतर हो सकता है, और दियार घाटी हो, गड़सा हो, पूरे क्षेत्र को हम टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं। बजौरा के पास छुआरा गांव को सड़क हमने निकाली, वहाँ पर 8 करोड़ की हमने नई DPR बना करके हाट से लेकर के भुंतर तक की नई DPR बनाई, जिसका कुछ टायरिंग भी हुई और अब सारी नालियाँ भी वहाँ पर अच्छी बन रही है। इस तरह से बहुत अच्छा काम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बड़े प्रोजेक्ट जिनका इनिशिएट हमने खुद किया, खुद अब पूरा कर रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ाया है। और जो हमारा अगला सवाल आपसे है, जैसे कि सब जानते हैं खीमराम शर्मा जी अभी कांग्रेस के अंदर उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है, तो इससे बंजार विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, इस विषय में तो वैसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बंजार विधानसभा की जनता भली भांति जानती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी दूसरी पार्टी में गए, लेकिन उनका हश्र आज क्या हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं होता है। इसलिए कांग्रेस में अगर वो स्वीकार है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को बंजार विधानसभा के अंदर इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो अगला सवाल हमारा आपसे है वो ये है कि बंजार में आपके वर्तमान में आपने इतने विकास कार्य भी किए हैं, तो आपके विधायक रहते हुए भी काफ़ी लोग अभी जो है टिकट के लिए जो आवेदन कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका मत जानना चाहिए। ये सिर्फ बंजार विधानसभा की बात नहीं है, हर विधानसभा के अंदर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वही लंबे समय से काम कर रहे हैं, टिकट मांगना अधिकार है। लेकिन सिर्फ बंजार विधानसभा में टिकट नहीं मांग रहे हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश में मांगते हैं। हर कार्यकर्ता को लगता है कि अब वो मुझे लंबा समय हो गया, मुझे टिकट के लिए पैरवी करनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान किसको टिकट देती है, उसके बाद सबको एकजुट होकर चलना है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चुनाव चिन्ह जो जिसके पास आता है, पार्टी का जिक्र पैसे जो होता है, उसके साथ मिल करके सबको चलना है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इस बार जो पहली बार हैं आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर जो अपना स्टार्टअप करने की इस पे हैं, तो जो हर बार ये कहती है कि यहाँ की स्थिति दयनीय है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक बार आप बताएं। आम आदमी पार्टी का पूरे हिमाचल प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि कोई जनाधार है, ना ही कोई उनका संगठन उतना मजबूत है। जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति पंजाब के अंदर हुई, जीतने के बाद वहाँ पर हुई है, उसके कारण हिमाचल प्रदेश में भी जो लोग जुड़े थे वो भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी पंजाब की जीत के बाद उनको लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही पंजाब के अंदर उन्होंने धरातल पर ज़मीनी हकीकत को समझा, काम करना शुरू कर दिया, तो लोगों को लगा कि इनकी बातें तो हवाई थी, हवा में बातें थी। इसलिए हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है और आम आदमी पार्टी कहीं भी हमारे सामने नहीं टिकती है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को मुश्किल से अपनी ज़मानत तो क्या भाई, ज़मानत से भी बहुत दूर तक रह जाएंगे, ज़मानत भी नहीं बचा पाएंगे और ना ही इस पर कोई आधार है। हाँ, लेकिन जो आरोप लगाते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर कोई भी कुछ अधिकार है कि कहने का, अपनी बात रखने का, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता का होता है
कि जनता देखती है कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, गलत बोलता है, जनता उस पर अंतिम निर्णय करती है, जनता उस पर अपनी बात पर अवश्य अंतिम समय में मोहर लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा बंजार विधानसभा क्षेत्र के कुछ विकास कार्यों को लेकर के हमने बातचीत की। अब मैं चाहूँगा जो चुनावी अभी अगला आगाज़ हो रहा है तो उसके लिए जनता के लिए आपका क्या संदेश है, और इसी के साथ हम आज की बातचीत को ख़त्म करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से समस्त बंजार विधानसभा की जनता के विषय में कहना चाहूँगा कि आपने पिछली बार मुझे आशीर्वाद दिया और आपने मुझसे जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं रखी थी, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी कोशिश की कि भाई उन अपेक्षा आकांक्षाओं पर खरा उतरें। जितना माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से बंजार विधानसभा का मैं विकास कर सकता था, वो मैंने किया है। हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए मैंने प्रयास किया, हर गांव के अंदर पीने का पानी होना चाहिए उस नाते काम किया, बिजली की समस्या का कई जगह समाधान किया। जो इलाके के लिए बेहतर हो सकता था पूरी विधानसभा के अंदर दिन रात मेहनत करके अपनी इन सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि समस्याएं बहुत हैं। एक छोटे जैसे कालखंड के अंदर 4.5-5 वर्षों में ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। एक निरंतर प्रक्रिया है, समय के साथ लगातार हम काम करते रहें। लेकिन हमने एक अच्छा इनिशिएट किया है, जो काम पूरे करने हैं उनकी शुरुआत हमने की है। आने वाले समय में वो तेज़ गति के साथ हम उस कामों को पूरा करेंगे। और हमने जितने सारे विकास कार्य उस स्थिति में किए जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमें निपटना पड़ा। हमारा बहुत सारा बजट जो विकास कार्य के लगना था, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे समय पर कंप्लीट होने थे, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आने के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे डिले हुए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा कि बंजार विधानसभा की जनता अपने विवेक से काम लें, अपने दिल से और दिमाग से सोचें कि हमारे लिए बेहतर कौन हो सकता है, किसने धरातल पर रहकर ज़मीनी हकीकत को समझा है, कौन आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, और किसने अपने 4.5 सालों के अंदर अगर कंपैरिजन हम पिछले 5-10 वर्षों का करें तो किसने बेहतर किया है, ये बंजार विधानसभा की जनता स्वयं निर्णय करेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता विवेक के साथ अपना फैसला लें, विचार के साथ सोच विचार करके अपना निर्णय लें, ताकि आने वाले समय में जब जनता की अदालत लगेगी आप ठीक से अपना मत का प्रयोग कर सकें। और कौन पार्टी आपके लिए बेहतर हो सकती है, देश के लिए कौन पार्टी बेहतर है, प्रदेश के लिए नेतृत्व कैसा है, क्योंकि आज हमारे पास केंद्र में भी बहुत अच्छा नेतृत्व है, प्रदेश में भी अच्छा नेतृत्व है। इस नाते एक अच्छी पार्टी के साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उससे जुड़े रहें और विकास के नाते अपनी बंजार विधानसभा को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और जैसा हमने आज तक करके दिखाया है, आने वाले समय में इससे भी अधिक तेज गति के साथ हम विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।